देखी तेरी मूरत दुनिया नजर ना आवे, अधरन में मेरी शाम शाम है तू ही प्यास बुझावे है। जब से देखी तेरी मूरत दुनिया नजर ना आवे, अधरन में मेरी शाम शाम है तू ही प्यास बुझावे। जब से देखी तेरी मूरत दुनिया नजर ना आवे, अधरन में मेरी शाम शाम है तू ही प्यास बुझावे। नैनन में शाम समायो रोग लगायो गाना ले, नैनन में शाम समायो रोग लगायो गाना ले। मैं सुध बुध बोली सारी रोग लगायो गाना ले। तुमको जब से देखा गाना ढूंढो मैं चबोर हाय। तेरी अखियां देख मरी मैं तू गाना चिचोर, तुमको जब से देखा गाना ढूंढो मैं चबोर। तेरी अखियां देख मरी मैं तू गाना चिचोर, तुमको जब से देखा मैंने ढूंढो मैं चबोर। नैनन में शाम समायो रोग लगायो गाना ले, नैनन में शाम समायो रोग लगायो गाना ले। मैं सुध बुध बोली सारी रोग लगायो गाना ले।
जैसा कि आप सभी को विदित है, कथा का प्रथम दिवस गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
सुमिरा गुरु चरणा द्वितीय आदि गणेश तृतीय सुमिरे मासार रे माँ कंठी करो परवे सभी दारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषिवान की लाडली निक मेरी औरो नंदरा प्रथम बनाओ आओ श्री गजानन देवा देवा आओ श्री गजानन देवा प्रथम मनाओ चरणों में ध्यान करके शीश नवाओ चरणों में ध्यान करके शीश नवाओ तिलक सिंदूर सोहे मणियों की माला तिलक सिंदूर सोहे मणियों की माला तिलक प्रथम बनाओ शंकर
देखो प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुखी डूबे घर सिया दिखावा विपद डूबे घर लंके जलावा रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मन प्रिय भर शिव जन तुम लोग सिखावे हस कैसी कंजरी लगावे संतान के ब्रह्मा जी मुनि राम मिलाए राजपति दीना तुमरो मंत्र भीषण माना रामेश्वर में जग जाना जो जन परिवार दीनों पाए मदद बलगा प्रभु मुद्रिका में नमवाई जल जलानाई दुर्गम काज जगत के दुर्गम उमरे तुमने राम दुआरे तुम रखवारे ओ दिन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख में तुम्हारी सजना तुम रक्षक पाए आपन तेज समारवा पहले लोक ना करेगा दुर्योधन कट में आवे महावीर कवना ना तेरो बहरे सब पीला कटने बड़े हनुमान पीला कटते हनुमान छुड़ावे मंगला उतरदार तोलावे सब राम राजा तुम के काज सकल और मनोरथ जो बिना में संयम जीवन बनवा मारो दुख बरताव तुम्हारे मन से जगत रचना साधु संत के तुम रखवारे और दुनिया जा बिन पैसारे सभी सुख है तुम्हारी शरणा रक्षक का है तो डरना आपन तेरी समारो तीनों लोग साधु संत में तुम रखवारे जिसे जिसे देना मान देगा असबर दीना ज्ञान की मारा राम रसायन तुम्हारे बाजा गदारा और भक्त की राजा तुमने भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल और हो जाए जहाँ जन्म हरि
संकट हरण मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। आरती के लिए सभी भक्तगण खड़े हो जाएं। सभी से निवेदन है भाई मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्रादिवास्य प्राणस्य मुखादग्निर्नरजायतः कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निरानव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। सभी आरती के शांति की पावन बोली पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। शांति की पावन बोली पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
बोली बांके बिहारी लाल की, बोली सांवरे सरकार की। सभी आरती लेते रहे और आरती लेकर सभी बैठ जाएंगे। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री राधिकाय नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थी अहं प्रणतकालभवाब्धिपोथं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीधावा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वस्ति श्री परम मंगलेभ्यो नमः। परम आदरणीय संत समाज, विद्वत समाज, मातृशक्ति, पितृशक्ति, हम उम्र भाई बहन, आप सभी के हृदय में विराजमान परब्रह्म परमात्मा के लिए हमारी तथा हमारे गोपाल मंडल की तरफ से सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा, अनंत जन्मों के पुण्यों का एकत्रित होना, संतों की कृपा का होना, भगवान नारायण के आशीर्वाद से इस सत्संग रूपी गंगा में आप और हम सभी अवगाहन करने के लिए समवेत रूप से एकभूत होकर के यहाँ पर विराजमान है।
परम मंगलमय श्रीमद् भागवत जी की कथा, जिसको कहने वाले धन्य, जिसको सुनने वाले धन्य। आज आपके और हमारे भाग्य की सराहना करना बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। अनंत जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, अनंत जन्मों के, एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, गिनती नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के कहीं श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने मात्र का मौका प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत जी की कथा कराना ये बड़े ही सौभाग्य। आज हमारे जो प्रमुख यजमान बने हुए हैं, ब्राह्मण कुल उत्पन्न, पाराशर गोत्र उत्पन्न प्रमुख यजमान श्रीमान भैरव सहाय जी, न जाने कितने जन्मों की तपस्या आज पुण्य रूप लेकर के यहाँ उदय हो गई। माता जी की सद प्रेरणा से और तीनों भाइयों के सहयोग से, सपरिवार बंधुओं के सहयोग से आज इनके आंगन में साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की कथा विराजमान है। अनंत जन्मों के पुण्यों के बाद में ऐसा समय आया, अनंत जन्मों, और सुनने वाले के भी कोई कम पुण्य नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, कराने वाला ही ज्यादा धन्य है, ऐसा नहीं है। कराने वाले को तो एक माध्यम बना दिया जाता है कि जिसके सहारे से हजारों लोगों का कल्याण होगा। जैसे कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए मां गंगा का अवतरण हुआ, तो माध्यम बने भागीरथ जी महाराज। भागीरथ जी महाराज गंगा जी को नीचे लाए और अपने पूर्वजों का कल्याण किया। लेकिन वो गंगा उनके बाद में न जाने कितनों का कल्याण करती आ रही है और कितनों का कल्याण करती रही है। ऐसे ही आज हमारे प्रमुख यजमान श्रीमान भैरव सहाय जी तो माध्यम है केवल, और कल्याण तो सबका होना है जो इस भगवान की पवित्र मंगलमय कथा का पान करता है, रसास्वादन करता है। वो भी कहने वाला, सुनने वाला, कराने वाला सब एक है। बड़े भाग्य से ये मौका प्राप्त हुआ। तुलसीदास बाबा ने भी मोहर ठोक दी इस बात पर। तुलसीदास बाबा बोले, बड़े भाग्य से दो चीज हमको प्राप्त होती है, बड़े। कौन कौन सी? एक तो दुर्लभो मानसो देहे, बड़े भाग मानस तन पावा, ये बड़े भाग्य से मिलता है। मनुष्य की देह बहुत दुर्लभ है। बड़े भागे मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभा सदा धन गावा, सुर दुर्लभा सदा धन गावा। तो पहले बड़े भाग्य कब है हमारे? जब ये मनुष्य की देह हमको प्राप्त हो। राजा रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान है। अयोध्या में राम जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी सभा में हैं। राम जी ने सिंहासन को छोड़ा और एक आम व्यक्ति की तरह भगवान सभा के बीच में खड़े हो गए। और वहां जितने भी संत महंत जो बैठे हुए थे, राम जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सबने कहा हाँ हाँ पूछिए महाराज, क्या पूछना चाहते हैं? राम जी बोले, बड़े भाग मानुष तन पावा
और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ज्ञावा। क्या ये सत्य है? सबने मोहर लगा दी, हाँ महाराज बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इस मनुष्य की देह को पाकर के ही हम लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये देह कोई छोटी मोटी देह नहीं है। राम जी बोले कि ये देह तो मैंने दी है। मनुष्य की जो देह है इसे भगवान स्वयं देते हैं। कबहू की कर करुणा नर देही। जब करुणा करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा करते हैं तब जाकर के ये देह हमको प्राप्त होती है। इसीलिए इसको दुर्लभो मानुष, दुर्लभ कहा गया। देवता लोग भी इस देह के लिए तरसते हैं क्योंकि शायद राम जी की उनके ऊपर कृपा नहीं है। हमारे ऊपर कृपा हो गई तब जाकर के हमको ये पंच भौतिक शरीर प्राप्त हो गया। क्यों दिया राम जी ने? क्या कारण था इसे देने का? राम जी ने कहा इसको देने का एक ही कारण था कि साधन धाम मोक्ष करता। इस देह को प्राप्त करके मोक्ष का साधन किया जा सकता है, दूसरी देह से मोक्ष को पाया नहीं जा सकता। शरीर के अंदर से जब जीव बाहर जाता है, जब प्राण बाहर निकल जाते हैं तो अग्नि कहती है इस देह पर मेरा अधिकार है, इसे मुझ में दे दो जला दो। इस देह पर मेरा अधिकार है। जल कहता है झूठ बोलती हो, इस देह पर मेरा अधिकार है। वायु कहती है दोनों झूठ बोलते, इस देह पर मेरा अधिकार है। कुत्ते बिल्ली कहते किसी का भी अधिकार नहीं है, हमारे लिए छोड़ दो, हाँ ये हमारा भोजन बनेगा। कुत्ते बिल्ली बोले इस देह पर हमारा अधिकार है। राम जी बोले सावधान, सब चुप हो जाइए, ये देह मेरी दी हुई है और इस देह पर केवल मेरा अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। ये स्वयं राम जी की दी हुई देह। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये शरीर मिला। और दूसरे बड़े भाग्य क्या है? तुलसीदास बाबा बोले बड़े भाग्य पावई सत्संगा। जितने बड़े भाग्य से ये देह मिली और उतने ही बड़े भाग्य से ये सत्संग हमको मिलता है। सत्संग का मिलना कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। अब तो सत्संग भी कैसे हो रहे हैं, बाहर बन रही बंधनवार और भीतर है रही हाहाकार। हाँ, बाहर तो आम की डालियां बंधी हुई हैं और घर के भीतर हाहाकार हो रही है। काहे का सत्संग? सभी भाई एकत्रित होकर के राम की कथा करा रहे हैं, इससे बड़ा सत्संग और क्या होगा। माता ने आज्ञा दे दी कि भाई भागवत जी होनी चाहिए। चारों पुत्रों ने कहा जैसी माँ की इच्छा। हमारे जो जजमान है ना वो 4 भाई, माता जी की आज्ञा हो गई कि कथा करेंगे। चारों बेटों ने कहा इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा, आपकी आज्ञा सर्वोधार है, हाँ चलिए कथा कहते हैं। तो यही सत्संग है। बड़े भाग पावई सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग मिलता है। तुलसीदास बाबा बोले संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो। इस संसार में 2 चीज बड़ी दुर्लभ है। पहला संत ब्राह्मणों का आना जाना और दूसरी भगवान की कथा का मिलना। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। बहू बेटा रुपया मकान दुकान ये वो भगवान ने सबको दिया, लेकिन घर में भगवान की कथा का होना और संत ब्राह्मणों का आना ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। कई साल हो जाती हैं घर में सत्यनारायण की कथा तक नहीं बचती और ये तो भागवत ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। और आज हमारा भी वही सौभाग्य है जो इस कथा में अवगाहन करने के लिए आप और हम सभी समवेत रूप से एकभूत होकर के यहाँ पर विराजमान। प्रथम दृष्टया ये ध्यान दें कि भागवत जी है क्या, जिसको सुनने के लिए आप यहाँ आज से 7 दिन पर्यंत तक एकत्रित रहोगे, वो चीज क्या है। श्रीमद् भागवत जी की कथा क्या है? श्रीमद् भागवत जी की कथा कोई भाषण है जिसको मैं दे रहा हूं आप सुन रहे हो? श्रीमद् भागवत जी की कथा कोई लेक्चर है? श्रीमद् भागवत जी की कथा कोई कविता है? श्रीमद् भागवत जी की कथा है क्या? क्या है श्रीमद् भागवत जी की कथा जिसको सुनने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए और जिसको कहने के लिए मैं यहाँ आया? ये है क्या?
यही बात 88,000 सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछी थी कि है क्या भागवत जी की कथा, क्या है इसका महात्म, क्या है, क्या ये भाषण है, क्या ये सत्संग है, क्या ये लेक्चर है, क्या ये कविता है, ये है क्या चीज। तो इन सारी बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया गया वो ही भागवत जी का महात्म है। महात्म कहते हैं महत्व को जानना। महात्म माने कि हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं उसका महत्व क्या है, वो कितने लेवल की कथा है, इसको सुनने से हमको क्या लाभ होगा, इन सारी बातों की जानकारी जिससे हमको मिले उसी को महात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी को इसका महात्मा सुनाते हैं, और वो महात्मा आज हम तुमको सुनाने जा रहे हैं। और वही महात्मा नैमिष सारण्य में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो उस महात्मा में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन करें, अपने मन को वचन को पवित्र करते हुए सभी हरिनाम संकीर्तन बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, द्वारकाधीश की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु तड़धड़ विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगम्य प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी की कथा। कितने सारे विश्लेषण लगे। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु तड़धड़ विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगम्य प्रतिमूर्ति ही श्रीमद् भागवत जी की कथा। कैसी है भागवत जी? तेनेयम वांगमयी मूर्ति साक्षात वर्तते हरि। जैसे भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप है उनकी छाया ही भागवत। जब हम लोग दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो दर्पण में क्या दिखता है? अपना ही स्वरूप, बिंब का प्रतिबिंब ही जो दर्पण में दिखता है। ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर का प्रतिबिंब ही श्रीमद् भागवत जी। साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति ही भागवत जी। जब साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति ही भागवत जी है तो भगवान का स्वरूप कैसा है? अर्थात भागवत जी का स्वरूप कैसा है? भगवान दिखते कैसे हैं? भागवत जी हैं कैसे? तो सर्वप्रथम महात्मा के प्रथम श्लोक में यही बताया गया कि भगवान है कैसे, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का नाम कैसा है, भगवान का गान कैसा है। और उस गान को करने से, नाम को लेने से, स्वरूप का चिंतन करने से, स्वरूप का दर्शन करने से, नाम का मनन करने से हमको क्या लाभ होता है? एक ही श्लोक में सारी बातें। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला शब्द है सच्चिदानंद। बार बार हम लोग कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद।